आप सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल क्लासिक इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वह घनमूल यानी क्यूब को निकालना है। हम क्यूब को कितने फास्ट और कितने जल्द निकाल सकते हैं उसकी जो यह वीडियो का माध्यम है इससे आपको ज़रूर बतलाएंगे। साथ में आपको यह ज़रूर सिखला देंगे कि सबसे फास्ट कैसे क्यूब यानी घनमूल को निकाला जाता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा वीडियो आपको निरंतर मिलते रहे। हम बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ वीडियो को बनाने और बेहतर से बेहतर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में कमेंट करें ताकि हमें यह मालूम चल सके कि वीडियो में क्या अच्छा और क्या बुरा हो रहा है, ताकि मैं उसको बेहतर से बेहतर करने का पूरा प्रयास करूं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है क्यूब यानी घनमूल। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्गमूल के बारे में बतला चुका हूं। चलिए, हम सबसे पहले देखते हैं घनमूल। घनमूल का जो संकेत होता है वह वर्गमूल से मिलता जुलता होता है। जैसे सिंपली इस प्रकार का रूट दे देते थे तो हम इसमें लिखी हुई संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना होता था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे इसी प्रकार के संख्या देकर और 3 लिख दिया जाए इसके अंडरलाइन बेस में, तो यह संख्या घनमूल निकालने के लिए बोल रहा है। अब सेकेंडरी पॉइंट यहाँ पे देखिए कि वर्गमूल में होता क्या है। वर्गमूल में किसी भी संख्या का 2 बार गुणा होने का मतलब 1 होता है, जबकि घनमूल में उसी संख्या का 3 बार गुणा होने का मतलब 1 होता है, मतलब एक संख्या होता है। ऐसे में आपको यह पता तो चल ही गया कि वर्गमूल में सिर्फ 2 संख्या का वैल्यू एक संख्या होता है, जबकि घनमूल में वही संख्या के 3 संख्या का वैल्यू एक संख्या होता है। चलिए, इसके आगे सबसे पहले 1 से 10 तक के घनमूल आप सभी लोगों को याद रहना चाहिए, और अगर याद नहीं है तो मैं वो सारे संख्याओं के घनमूल के बारे में आपको जानकारी पहले दे देता हूँ। जैसे 1 का क्यूब एक ही होता है। 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब आपको 8 होता है, और 3 का क्यूब अगर देखा जाए तो 3 का क्यूब 27 होता है। वही 4 का क्यूब की बात करें तो 4 का क्यूब 64 होता है, और 5 का क्यूब की बात करें तो 5 का क्यूब 125 होता है। 6 का क्यूब ले लिया जाए तो 6 का क्यूब 216 हो जाता है, जबकि 7 का क्यूब की बात किया जाए तो 7 का क्यूब 343 हो जाता है। वही 8 का क्यूब की बात किया जाए तो 8 का क्यूब 512 हो जाता है, और 9 की क्यूब की बात किया जाए तो 9 का क्यूब 729 हो जाता है। 10 का क्यूब की बात करें तो 10 का क्यूब 1000 हो जाता है। तो आपको कम से कम 1 से 10 तक के क्यूब याद रहना ही चाहिए। 1 से 10 तक के क्यूब अगर आपको याद है तो घनमूल, बड़े से बड़े संख्याओं के घनमूल निकालने में थोड़ी भी कठिनाई नहीं होगी। आप हम पे इतना तो भरोसा करिए और यहाँ तक कि 1 से 10 तक के क्यूब को जहाँ तक हो सके याद कर लीजिए। अगर याद नहीं होता है तो 1 से 10 तक के क्यूब को भी बहुत आसान तरीके से कैसे निकाल सकते हैं इसकी जानकारी मैं इसी वीडियो में आपको दे दूंगा। लेकिन उससे पहले हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, अगर आपको इस प्रकार से संख्या लिख दिया जाए तो आप इसका फैक्टर करके और आप इसका घनमूल निकाल लेते हैं। साधारण तरीकों से आपको यह पता चल गया इसका घनमूल 2 हो जाएगा। वही आपको अगर 64 लिख दिया तो आप इसका भी फैक्टर करोगे तो 4 चक 16, 16 चक्का 64, ऐसे में 4 निकाल लेते हो। लेकिन अगर यही आपको संख्या लिख दिया जाए क्यूब रूट 3375, तो अब आप बतलाओ कि इस प्रकार के संख्या का वैल्यू कैसे ज्ञात कर पाओगे।
यह संख्या का वैल्यू आप कैसे ज्ञात कर पाओगे? क्या यह आप चंद सेकेंडों में निकाल सकते हो? तो जी हाँ, आप इसको बस जस्ट सेकेंडों में कैलकुलेट करके बिना कोई पेन पेपर के आप इस संख्या का घनमूल ज्ञात कर सकते हो। इसी ट्रिक को मैं अभी इसी वीडियो में आपको बतलाऊंगा, और इस तरीके को समझने के लिए, इस ट्रिक को समझने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बना रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब आगे ध्यान देते हैं, इस को हम बहुत आसान तरीके से कैसे निकालेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है वह क्यूब रूट 3375 यानी 3375 के पावर 1/3 है। हमें इस चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना है, हमें इसको ही देखना है क्या है क्यूब रूट 3375। ऐसे में हमको इसका जो घनमूल ज्ञात करना है वह सबसे आसान तरीक़ों से कैसे ज्ञात करना है, जहां पेन और पेपर की कहीं कोई आवश्यकता भी न पड़े। तो चलिए ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे फोकस कीजिए। हमारा संख्या है 3375। क्या है? 3375। सबसे पहले इस प्रकार के संख्याओं को आप राइट साइड से 3 डिजिट, कितने संख्या? 3 संख्या को लाइनर कर लीजिए, यानी छोड़ दीजिए। कितने संख्या को? अंतिम 3 संख्या को आप अलग कर लीजिए। अब आपका जो संख्या बचा वह बचा कितना? तो 3। अब जो संख्या बचा वह बचा 3। अब आपको यह मालूम कर लेना है कि बची हुई संख्या कितना का घन होगा, या कितना के घन से, मतलब ये बची हुई संख्या कितना के घन हो सकता है, या इससे कम संख्या वाले घन कितना होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास संख्या जो है वह 3 है। अब 3 को देखिए कि अगर 1 का क्यूब करते हैं तो 1 गुने 1 आता है। ऐसे में इसका जो आएगा वह घन, 1 का घन 1 ही आएगा। तो 3 किसका घन हो सकता है? या वैसी संख्या जिसका घन 3 या 3 से कम हो। तो 1 का जब हम घन निकाले तो हमारे पास 1 आता है, वही 2 का घन करते हैं तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाता है। ऐसे में यह संख्या 3 है, यानी संख्या 1 का यह घन के आसपास है। यह संख्या 1 के घन, यानी 1 जो है वह 3 से कम अंकों वाले संख्या का क्या है? घन है। जबकि 2 है, ऐसे 3 से ज़्यादा अंकों वाले संख्या का घन है। ऐसे में हमें कम वाले का लेना है तो हम 1 का लेंगे। तो 3 यहाँ पे हम सबसे पहले 3 के बराबर या 3 से कम जो घन है वह कौन से संख्या का है? तो 1 का है। तो हम क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। अब साथ में अंतिम जो डिजिट है उसे लिख देंगे। अंतिम डिजिट कितना है? 5 है। तो हम इसके साथ 1 के साथ 5 लिख दीजिए। यहाँ पे आ गया 15, यानी 15 का अगर जैसे ही हम क्यूब करते हैं तो 3375 हमारे पास 15 का क्यूब आ जाता है। यानी इस प्रकार के संख्याओं का घन अगर निकालना हो, घनमूल निकालना हो तो बहुत ही साधारण तरीक़ों से निकाला जाता है। यहाँ पे यह जो ट्रिक है यह जर्मन ट्रिक है, आपने समझा यहाँ पे कि 3 जो है वह 1 का क्यूब से कम, 1 के क्यूब से ज़्यादा है, बल्कि 3 से वह जो 1 का क्यूब है वो ज़्यादा नहीं है, 2 का ज़्यादा है। तो 2 का ज़्यादा होने के कारण हम 2 को लिए नहीं, हमें कम वाले को लेना है। तो कम वाला जो संख्या है वह 1 है। तो हमने 1 लिया। 1 लेने के बाद हमने जो सबसे अंतिम संख्या हमारे पास थी 5, उसे लिख दिया, और उसका क्यूब जो हो गया वह 3375 हो गया। यह क्वेश्चनों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम दूसरे क्वेश्चन ले सकते हैं। क्यूब रूट 39304। अगर इस पर यही क्वेश्चन को अगर हम फिर से देखते हैं, इसी टॉपिक को हम फिर से देखते, तो मैंने सबसे पहले आपको बोला कि हम इसमें से 3 संख्या को छांट लेंगे। अंतिम 3 संख्या को क्या करेंगे? छांट लेंगे। जैसे ही आप इसके अंतिम 3 संख्या को छांटा, जैसे ही आपने इसके अंतिम 3 संख्या को छाटा, आपके पास जो बच गया वह अंक बच गया 39। क्या बच गया? 39। जो अंक बच गया 39 कौन से संख्याओं का घन है या उससे कम है? तो 39 की बात करें तो हम यहाँ पे अगर 2 की बात करें तो 2 का क्यूब आया था 8। वही 3 की बात करें,
3 का क्यू आया 27 और 4 का बात करें तो 4 का क्यू 64 होता है। ऐसे में आपने देखा ये 39 है जो 64 से कम है, यानी 4 का क्यू ले ही नहीं सकते हैं। 3 का क्यू देखते हैं, 3 का क्यू 27 है जो 39 से कम है, तो हम 3 का क्यू लेते हैं यानी 3 होगा, यानी 39 के स्थान पे हम यहाँ पे साधारण तरीकों से देखिए कि 3 आ गया और अंतिम जो संख्या थी, जो अंतिम संख्या है वो कितना है 4 है, यानी 34 का यह क्यू हो गया। 34 का क्यू कितना होगा 39,304। चलिए इसी तरीके के और क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास क्यू रूट 15,625, यह कितना का क्यू है। हमको यह पता करना है कि यह कौन से संख्या का क्या है क्यू है। तो हम इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दाहिने तरफ से 3 संख्याओं को छांट लेंगे। दाहिने तरफ से 3 संख्याओं को छांट लेंगे। उसके बाद जो बची संख्या वह किसका क्यू है, वह किसका क्यू है। तो जब हम पता करते हैं 1 का क्यू 1 होता है, 2 का क्यू 8 होता है और 3 का क्यू 27 होता है। ऐसे में हमने देखा कि जो 15 है वह किसी का क्यू तो हो नहीं रहा है, लेकिन वह 2 के क्यू से बड़ा है और 3 के क्यू से छोटा है। ऐसे में हम 15 के स्थान पे 2 लेंगे, क्योंकि 2 का क्यू जो है वो 15 से क्या है छोटा है। और यहाँ पे बचा 625, इसके अंतिम डिजिट जो है वो 5 है, यानी यह 25 का क्यू हो गया। अब अगला देखते हैं। अगला को भी कुछ इसी तरीके से दाहिने तरफ से 3 संख्याओं को आप इसको सबसे पहले हटा लेना। उसके बाद बचेगा कितना 226 कौन संख्या का क्यू है। तो यहाँ 6 का क्यू की बात करें, 6 का क्यू आ जाता है 216, 6 का क्यू आ जाता है 216। और 7 का क्यू की बात करें तो 7 का क्यू की बात है 343। अब आपने देखा यहाँ 226 है और यहाँ 216 है, यानी वह 6 के क्यू से बड़ा संख्या है तो हम, और 7 के क्यू से छोटा संख्या है, तो हम 6 वह संख्या जो आया वह लेंगे जिसका क्यू 226 से छोटा है। अब बचा यहाँ पे अंतिम में 981। अब इसका यूनिट डिजिट देखते हैं तो यूनिट डिजिट आता है 1। ऐसे में यह संख्या जो हो जाएगा वह 61 का स्क्वायर हो जाए, 61 का क्यू हो जाएगा। तो ऐसे में अगर हमें रूट क्यू 2,26,981 जो है वह 61 का क्यू है, यानी वह 61 के क्यू के इक्वल में है। तो ऐसे में आपने देखा कि यह इसका जो घनमूल निकाले बाय 2,26,981, उसका घनमूल कितना आ गया तो 61 आ गया। उसका घनमूल कितना आ गया 61 आ गया। ऐसे में आपने यह देखा 2,26,981 वह 61 का क्या है 61 का क्यूब है, और 2,26,981 जो है वह उसका जो घनमूल है वह निकलकर 61 आ गया। चलिए अब हम अगले संख्याओं की तरफ चलते हैं। यह जो मैं अभी तरीका आपको बतला रहा था यह कुछ संख्याओं पर लागू नहीं होता है। मैं उसके तौर तरीके बतला दूंगा अभी इसी वीडियो में, अभी जस्ट इसी क्वेश्चन पे कैसी संख्या है, कौन सा यूनिट डिजिट है जिस पे इसी तरीके का यही रूल लागू नहीं होता है, जस्ट थोड़ा सा चेंजअप होता है। चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले यह क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, इसका अगर हमारा घनमूल निकालना हो, इसका अगर हमें घनमूल निकालना हो तो इसके दाहिने तरफ से 3 संख्याओं को यानी 3 डिजिट को हम हटा लेंगे तो हमारे पास 79 बचता है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं 79 जो है वह कौन से संख्या के घनमूल के आसपास आता है। तो 79 देखा जाए तो यह 4 के क्यू अगर करते हैं तो 64 आता है, यानी 64 के आसपास है, यानी यह 4 के घन के बराबर होता है। तो हम 79 के जगह पर 4 तो लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पे
यूनिट डिजिट 7 है तो हम 7 लिख लेंगे। तो क्या हमारा यह सही हो जाएगा? तो नहीं, यहाँ पे यह सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि इकाई अंक के बारे में बात करें तो 7 का अगर क्यू लेते हैं तो 7 का क्यू आता है 343, तो इसका यूनिट डिजिट 3 आता है। जबकि 3 का क्यू करते हैं तो आता है 27, जिसका यूनिट डिजिट 7 होता है। वहीं पे अगर बात करें 2 का, तो 2 का अगर क्यू करे तो 8 आता है और यूनिट डिजिट, और 8 का अगर क्यू करे तो 512 आता है और इसका यूनिट डिजिट 2 होता है। ऐसे में जब एक अंतिम संख्या यानी इकाई अंक 7 हो तो इस रूल में हम वहाँ पे 3 लिखेंगे, और अगर यूनिट डिजिट 3 हो तो वहाँ पे हम 7 लिखेंगे। उसी तरीके से फिर यूनिट डिजिट अगर हमारा 2 हुआ तो 2 के जगह पर 8 लिखेंगे, और अगर 8 होता है तो 8 के स्थान पर 2 को लिखेंगे। तो हमने देखा यहाँ पे इकाई अंक हमारे पास 7 है तो 7 के स्थान पर 3 लिखाएगा, यानी जो 79,507 की बात करें तो यह 43 के क्यू के बराबर है। यानी 79,507 के घनमूल निकालने की बात करें तो उसका घनमूल हो जाएगा 43, उसका घनमूल हो जाएगा 43। वही नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसमें देखते हैं कि इसमें फिर 3 संख्याओं को अगर हम हटा लें तो 32 बचता है। जो 32 है वह 3 के क्यू के आसपास है, तो 32 के स्थान पे 3 लिखेंगे, और फिर यह 3 डिजिट का इकाई अंक 8 है तो 8 न लिख करके 8 के स्थान पे 2 लिखेंगे, और यहाँ पे यह 32 का क्यू अगर करते हैं तो 32 का क्यू करने के बाद 32,768 हमारे पास डिजिट यानी नंबर आ जाएगा। अगर क्यू रूट 32,768 का वैल्यू पता करते हैं तो उसका वैल्यू 32 यानी 32 हो जाएगा। चलिए अब आपको बतलाते हैं, जैसे 729 है, 729 का पावर 1/3। इस प्रकार का अगर आपका क्वेश्चन पूछे कि 729 का घनमूल क्या होगा, तो ऐसे संख्याओं में अगर हम 3 अंकों को हटा ले तो हमारे पास कितनी संख्या बचेंगे? तो एक भी नहीं। तो जब बचा ही नहीं तो बात ही खत्म है, और अंतिम अंक कितना है? 9, यानी 9 का क्यू हो जाएगा 729। 9 का क्यू हो जाएगा 729। उसी प्रकार अगर 64 ले, 64 के पावर 1/3 हो, यानी 64 का घनमूल ज्ञात करना हो, तो इसमें भी अगर 3 डिजिट को हटाए तो इसमें तो 3 डिजिट है ही नहीं, यह तो 2 डिजिट ही हैं। तो चलो छोड़ो, तीसरा डिजिट है ही भी नहीं, तो बात ही खत्म करते। इसका इकाई अंक आता है 4, यानी 64 का जो घनमूल निकल कर आएगा वह 4 आ जाएगा। 64 का जो घनमूल निकल कर आएगा वह 4 आ जाएगा। चलिए आज के सेशन सत्र के लिए बस इतना ही, और इसी तरीके के बेस्ट कंटेंट आपको प्राप्त करना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करा सके। साथ में कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू फॉर एवरीवन।